आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस का सिर्फ एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये आपको पता है और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है तो बात बन जाएगी। ठीक है, सवाल है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 10 आवर्स। 10 घंटे में जितना डिस्टेंस ए ने कवर किया वो 27 किलोमीटर कम है डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 12 आवर्स। यानी कि पहली लाइन का मतलब है कि आपको डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है। अगली लाइन का क्या मतलब है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 8 आवर्स, वो 7.5 किलोमीटर ज्यादा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 9 आवर्स। फिर से डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है। उसके बाद इफ दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड ईच अदर, ए और बी एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो 4.2 किलोमीटर लेंथ जो है, ठीक है, वो कवर करनी है उन्होंने रोड की, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो कितनी देर में वो क्रॉस करेंगे, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर कितने मिनट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सबसे पहले और इस कोर्स का आपको खुद बताना है इसका सोर्स क्या है। हिंट ये है कि मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूं और हाल फिलहाल में ही करवाया था। आपको बताना है कि मैंने कौन सी वीडियो में क्वेश्चन करवाया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस है 27। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस है तो मैं d1 माइनस d2 करके ऐसे इक्वेशन बनाऊंगा, तो इधर भी डिस्टेंस होना चाहिए, इधर भी डिस्टेंस। आपने मान लिया ए की स्पीड ए है, बी की स्पीड बी है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जितना 12 घंटे में 12 टाइम है, देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर रहा हूं, 12 टाइम है, स्पीड भी है, माइनस 10 ए। ये पहली इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्या है, फिर से आपको डिफरेंस अब की बार दे रखा है 7.5, और यहां पे क्या दे रखा है कि बी ने 8 घंटे में, यानी 8 बी, ये ज्यादा है 9 ए से। तो यहां से मुझे ए और बी मिल जाएगा, खत्म हो गई बात सारी। अब ए और बी कैसे निकालना है, आपने बोला इसको 8 बी बना दो, यानी 2/3 कर दो, ये भी 2/3 कर दो, 18 हो गया, और यहाँ पे भी 2/3 कर दो, 20/3 ए हो गया। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पूरा 10.5 आ गया, 10.5 बच गया, ये पूरा कट गया, और यहाँ पे 20, 27, 7/3 ए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं करूंगा, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर 2, 3.5 से काट दिया, 3 3 9, 9/2 आंसर आ गया ए। ए की स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड है कितनी है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड निकाल लेते हैं, बी की किसी में भी पुट कर दो। आपने बोला किसमें पुट करें बताओ, इस वाले में पुट कर देता हूँ। 7.5 बराबर, 7.5 बराबर 8 बी माइनस 9 इंटू 9/2। तो यहां पर कितना आ गया, 7.5, और यहाँ पे 15 प्लस 81/2 बराबर 8 बी, यानी 96 का मतलब है यहाँ पर अगर काटोगे तो 12, यानी बी की वैल्यू 6 आ गई। यानी जो बी की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। देखो, वो क्वेश्चन कराने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं हम, जो हर कोई नहीं कर पाता पेपर में। और ज्ञान देना बड़ा आसान होता है क्वेश्चन कराने के बाद, कि अरे ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। हमारा ये मानना है कि आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बतानी है, ताकि पेपर में आप ये कर पाओ। कुछ ऐसा नहीं सोचने को बोलूंगा कि आप ये सोच लेते और वो सोच लेते, ऐसा नहीं करता मैं। ठीक है, अब आपको दोनों की स्पीड पता चल गई, अब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर S1 प्लस S2 हो जाएगा, यानी टाइम वही, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस कितना है आपका, 4.2, S1 प्लस S2 10.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो, और यहां पर इसने मिनट्स में दे रखा है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने बोला यहां पर अगर मैं करूंगा तो ये 21 2, 21 4, हाँ 21 2 से काट दो, 21 दूनी और 21 5, और यहां पर आ गया 12, 12 दूनी 24 मिनट। ये तो खैर लास्ट लाइन तो बहुत ही हल्की थी। मेन पॉइंट आप समझोगे, अगर आपने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बना ली जिसने, उसका आंसर सॉल्व है। ठीक है, शिफ्टिंग वगैरह लगाने का तभी मतलब बनता है जब आप शिफ्टिंग भी लगा सकते हो, बट आपको इक्वेशन की फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यानी आपने बोला ये जो 27 और 7.5 दे रखा था ना, तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस है तो इधर भी डिस्टेंस और डिस्टेंस ही आएगा। तो मैंने डिस्टेंस और डिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी मैंने डिस्टेंस और डिस्टेंस लिया। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस इन क्वेश्चंस की वैल्यू और इन शॉर्ट वीडियोस की वैल्यू वही कर सकता है जिसको पता है, ठीक है, कि हाँ वो ऑलरेडी कितने मार्क्स में फंसा हुआ है। और जो टीए से एमईए तक का सफर होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है।
और कई लोगों का टीए तक का जो सफर होता है वो भी खतरनाक होता है, तो सब मैटर करता है, अलग अलग बंदे पे वेरी करता है। तो आप समझ सकते हो कि इन इस टाइप के क्वेश्चंस, अगर इस टाइप के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ में आएगा, बढ़िया लगा होगा। सेशन डिस्मिस्ड। प्लीज सेशन को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर कोई इशू हो तो।